हिंदुस्तान की राजनीति में आज जो हो रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन देश के लिए अच्छा है या ये सिर्फ 2029 के महाभारत की तैयारी है। आज इस देश की राजनीति में जितनी चालें चली जा रही हैं, जितनी कैलकुलेशन की जा रही है, उतना शायद किसी जनरेशन ने कहीं देखा हो। एक तरफ बीजेपी है जो पिछले 10 सालों में जमीन पर अपना नैरेटिव बना चुकी है, उसने पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही बदल कर रख दिया है। और दूसरी तरफ विपक्ष है जो रोज टूट रहा है, बिखर रहा है और कभी कभी तो खुद ही खुद का विरोध कर रहा है। महागठबंधन या यूं कहे कि इंडिया अलायंस शायद जिसका कोई फ्यूचर ही दिखाई नहीं दे रहा। कागज पर तो ये वो लोग बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पर बिल्कुल जीरो। इनकी पिक्चर पूरी उल्टी पड़ी हुई है। बिहार चुनाव में ये एक तरफा खत्म हो गए, आने वाले इलेक्शनों में भी ये एक साथ दिखाई नहीं दे रहे। अब आने वाले समय में बंगाल में चुनाव है, केरल में है, यूपी में भी चुनाव होने वाले, वहां भी कोई इनमें एकजुटता दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ओपोजिशन अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इन्हें बीजेपी को हराना है या एक दूसरे को हराना है। और यही सवाल 2029 में होने वाले इलेक्शन को एक रूपरेखा देगा, क्योंकि 2029 के चुनाव के लिए बीजेपी ने तो अपना प्लान बना लिया है। लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व पर फोकस करेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि देश में लाभार्थी ब्लॉक इतना बढ़ चुका है कि आज किसी भी राज्य में चुनाव जीतने का सबसे आसान फॉर्मूला है डायरेक्ट बेनिफिट, टारगेट स्कीम और इमोशनल नैरेटिव। यानी चुनाव से पहले एक मुश्त पैसा बांटो और चुनाव जीत जाओ। और बीजेपी ये गेम किसी और से ज्यादा शातिर तरीके से खेल रही है। इसके साथ ही 2029 के चुनाव से पहले बीजेपी अपने आप को नॉर्थ से ज्यादा साउथ में मजबूत करना चाहती है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक, इन सभी राज्यों में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। चाहे वो धीरे धीरे कर रही हो, लेकिन लगातार वहां मजबूत होती जा रही है। वही कांग्रेस और रीजनल पार्टीज वहां लगातार कमजोर हो रही हैं, और इसकी वजह भी वो खुद ही है, क्योंकि उनके पास लीडरशिप नहीं है, घोटालों में उनके नाम है, ना वो लोगों को एक साथ जोड़ पा रही हैं। शायद इसीलिए साउथ का पॉलिटिकल मैप अगले 2 साल में बदल सकता है, जो कि बीजेपी के लिए शायद बहुत फायदेमंद हो। वहीं बिहार जो कि अभी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोगशाला बन चुका है। नीतीश कुमार जो कि कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि युवाओं का गुस्सा, बेरोजगारी और कास्ट पॉलिटिक्स अब चुनाव में काम करने वाली नहीं है, क्योंकि ये सारे मुद्दे अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। यहाँ एक छोटी सी हवा भी पूरा नेशनल नैरेटिव बदल सकती है। चुनाव में एक छोटा सा बयान पूरे चुनाव को पलट कर रख देता है। वहीं अब इलेक्शन रैली करके या लोगों के बीच में जाके नहीं जीते जाते, अब ये तो रील्स और शॉर्ट्स से जीते जाते हैं। एक छोटी वीडियो, एक छोटी क्लिप और एक छोटी मिस्टेक पूरी पार्टी को उठाती भी है और गिरा भी देती है। नैरेटिव आज टीवी नहीं है, बल्कि मोबाइल बनता जा रहा है, और जो पार्टी मोबाइल को कंट्रोल कर लेगी वही भारत का फ्यूचर कंट्रोल करेगी। क्योंकि आजकल यूथ सबसे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल पर दिन भर रील देख रहे हैं या शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, वहीं से उनका नैरेटिव सेट होता है। अब सवाल वही है कि 2029 का चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन असली सवाल यह है कि कौन हारेगा और क्यों हारेगा, क्योंकि इंडिया की राजनीति अब प्रो बीजेपी वर्सेस एंटी बीजेपी नहीं है। यह एक मजबूत लीडरशिप और एक कंफ्यूज लीडरशिप की लड़ाई है। पब्लिक को अब चिल्लाने वाले नेता नहीं चाहिए कि जो बीच रैली में खड़े होकर जो से भाषण दे।